प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी का मकसद जानने की पूरी कोशिश करते हैं। जब ध्यान महापुरुषों के वचनों की ओर देते हैं तो ये ज़िंदगी क्या है, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, हमारा आपसी रिश्ता क्या है, कैसे हमें ये ज़िंदगी जीनी चाहिए और किस और हम कदम बढ़ाएं ताकि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं वो हमारा पूरा हो। इन सब सवालों के जवाब हमें महापुरुषों के वचनों में मिलते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम में से कईयों को पिछली सच्ची के महापुरुष रहे हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के वचनों को सुनने का, उनको जानने का मौका मिला। जब जब इन महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तब तब हमारे सामने जो सही रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए वो खुलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम सबको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी है क्या, ये हम सबको जीनी है। हम अपने आप को किसी भी उम्र में पाएं तो रोज़ाना हमारे साथ बहुत सी हलचल लगी रहती है। और बच्चे हों तो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर, जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो फिर कोई पार्टनर ढूंढने का प्रेशर, जैसे ही शादीशुदा इंसान होता है तो उसको उसकी फैमिली बढ़े, उस किस्म की हलचल, और जब अपने बाल बच्चे हों तो उनका हम सही तरीके से ख्याल करें, उस किस्म की हलचल। तो किसी भी स्टेज पर हों हम अपने आप को इतना व्यस्त, इतना बिजी समझते हैं कि कई बार जब रात को सोने के लिए हम जाते हैं तो एक ख्याल आते हैं कि सारे दिन में हमने किया क्या, कि जो किया उसका कुछ फ़ायदा हुआ, कि दिन सिर्फ ऐसे ही बेकार चला गया। कि जैसे हम जी रहे हैं जिसमें कि हम किसी को मिलते हैं, किसी को जानते हैं, काम पर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अपने आप को एंटरटेन भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ जानकारी पाने की कोशिश करते हैं, कि ये सब जो हम कर रहे हैं कि ये ठीक था कि कुछ और करना चाहिए। क्योंकि हम तो सब जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा होता है उसको यही समझते कि यही असली है, यही दुनिया में हो रहा है। अगर किसी को दुनिया के इधर कोई तकलीफ़ हो रही है तो सोचता है बस दुनिया तकलीफ़ से भरी है। कोई यहाँ पर है वो खुशी के माहौल में, सोचता है वो खुशी का ही माहौल है। तो जिस माहौल में इंसान होता है उसको लगता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है, क्योंकि जो कुछ उसके अंग संग हो रहा है उसको वो असली समझता रहता है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी है क्या, असलियत क्या है, ज़िंदगी क्या है, ये सृष्टि बनी कैसे, इस सृष्टि से हमारा रिश्ता नाता क्या है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, वो ये ज़िंदगी क्या है उसको एक शेर में बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी ख्वाबो हकीकत का है संगम दर्शन। ज़िंदगी ख्वाबो हकीकत का है संगम दर्शन, दर हकीकत यही संगम तो है
मैं राज बशर। फरमा रहे कि जिंदगी ख्वाबो हकीकत का है संगम। ख्वाब, स्वप्न, इल्यूजन, माया, हकीकत, ट्रूथ, असलियत। तो समझा रहे कि जिंदगी है ये असलियत और जो असली नहीं है, जो एक स्वप्न है, जो ट्रांजिटरी है, जो इल्यूजनरी है, जो माया है, जो देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और, इसका संगम है, इसका मिलाप है। थोड़ी सी असलियत, बहुत ज़्यादा माया का हिस्सा। जब जब ध्यान सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर रहता है तो सिर्फ माया की दुनिया का ही हमें अनुभव होता है। हम उसे असली समझ बैठते हैं पर वो असली नहीं। असलियत रूह में है, असलियत आत्मा में है, असलियत इन आँखों से देखने में नहीं, इन कानों से सुनने में नहीं, लेकिन इस शिव नेत्र से देखने से और सुनने में है। इसके इस संगम है कि ये इस दुनिया में जिसमें हम आए हैं, प्रभु ने हमें भेज दिया, ये मानव चोला दे दिया। तो ऐसी दुनिया में भेज दिया जहाँ पर हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन वो असलियत जो बाहर की दुनिया है, जो माया की दुनिया, उसके साथ जुड़ी हुई है, उसमें इतनी धसी हुई है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते सिर्फ बाहर की दुनिया में रह जाते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते कि हम सच्चाई को जानें, उसे पहचानें और उसे अपनी जिंदगी में डालें। सिर्फ जानना और पहचानने से काम चलता नहीं। अगर हम कुछ पढ़ते हैं और वो हमारी समझ में आता है, लेकिन समझ में आने के बाद हम उसे अपनी जिंदगी में ढालते नहीं, तो फिर उसका कोई बहुत फायदा नहीं होता। जो समझ में आए वैसी जिंदगी बनानी बहुत जरूरी है। अगर किसी को ये समझ में आए कि शराब पीना या हेलुसिनेटिंग ड्रग्स ये हमारे लिए खराब हैं, ये चेतनता को बिगाड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान शराब भी पिए और हेलुसिनेटिंग ड्रग्स भी ले, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको खराबी होगी। फ़ायदा तब होगा जब वो समझ आ गई तो उसका हम परहेज़ करें, उससे दूर रहें। तो एक चीज़ समझ में आनी और दूसरा उस समझ का इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़रूरी है। कि सच्चा सिख कौन है? जिसकी रहनी सच्ची हो, जो सच्चाई से जिए। सच को सिर्फ जानना, उसको पहचानना, उससे काम चलता नहीं। जब तक रहनी सच्ची सुच्ची नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो सन्मत का रास्ता है, जिसमें बार बार ये समझाया जाता है कि असलियत शरीर में नहीं आत्मा में है, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है और रास्ता हम सबके भीतर है रूह को उड़ान देने का। जब ये समझ में आ गया तो अगर रूह को उड़ान दी नहीं, जो उड़ान तब मिलेगी जब हम अभ्यास में बैठेंगे। अगर हम अभ्यास में बैठे नहीं, भजन सिमरन किया नहीं, शरीर को शांत किया नहीं, मन को शांत किया नहीं, सुन लिया, जान लिया,
लेकिन किया नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा हमको। जो हमने समझा है उसको अपनी जिंदगी में ढालना। अपनी जिंदगी जब हम ऐसी बनाएंगे जैसी महापुरुष हमें समझा गए हमारी होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। जब हम महापुरुषों की जिंदगी को देखते हैं तो वो बहुत जल्दी ही अपनी ज़िंदगी में समझ जाते हैं कि ज़िंदगी कैसी है। फिर उनकी ज़िंदगी जैसी पिता परमेश्वर चाहते हैं वैसी ही बनती है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़ी छोटी सी उम्र में जब ये जान लिया कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि सबसे पहले पिता परमेश्वर, बाकी सब चीज़ें उसके बाद हैं, तो फिर जिंदगी भर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाई जिसमें पिता परमेश्वर की जानकारी, उनका मिलन, उनकी ओर ध्यान सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। ये नहीं कि उन्होंने घर गृहस्थी का ख्याल नहीं किया, ये नहीं कि उन्होंने लोगों की मदद नहीं की, ये नहीं कि वो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर पहुँचे नहीं, लेकिन जो रूह के लिए कार्य करना है वो रात को 6 से 8 घंटे रोज अभ्यास करते थे। उन्होंने छोड़ा नहीं, वो पहले और बाकी सब चीज़ें बाद में। जब ऐसी ज़िंदगी हमारी बनेगी तो फिर हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारा मकसद पूरा होगा। हमें अपने कदम असलियत की ओर बढ़ाने हैं, और जब असलियत की जानकारी हमें होती है, जब हम ये समझ जाते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि है, क्योंकि ये धरती तो एक छोटा सा उसका हिस्सा है, और इसी धरती पर 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, और पता नहीं कितने ही करोड़ों और आत्माएं हैं जो अलग अलग योनियों में हैं। 84 लाख तो जिया जून है, उसमें कितनी आत्माएं फंसी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि पहले तो हमें कोई भी योनि मिल सकती थी, लेकिन हमें सबसे ऊंची योनि ये मानव चोले की मिली, और फिर उसके बावजूद इतने 7 बिलियन लोग यहाँ होते हुए भी थोड़े से होते हैं जिनके कदम किसी पूर्ण महापुरुष तक पहुँचते हैं। ये पिता परमेश्वर की देन है कि हमारी ज़िंदगी में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, हमारी ज़िंदगी में ऐसे महापुरुष आए। हम ये ना सोचे कि हम उन तक पहुँचे हैं। ये पिता परमेश्वर की देन है कि हमें उनके दर्शन हुए, उनके सत्संग सुनने के मौके मिले, और उनकी बताई हुए शिक्षा को हम अपनी ज़िंदगी में ढाल पाए। और जब ये समझ आनी शुरू हो जाती कि कितने करोड़ों 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 आत्माओं में से थोड़ी सी चंद आत्मा ही किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचती हैं, तो फिर शुक्राना खुद ब खुद हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा। नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी मेरी, कि हर सांस में मैं उस पिता परमेश्वर का शुक्राना अदा करता हूँ, हर सांस में, हर पल, हर क्षण। क्योंकि अगर सांस लेंगे नहीं तो हम जीते नहीं, हर समय सांसें चलती हैं। कि नफस नफस हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? कि मेरा यहाँ आना ही उसकी दया है।
नहीं तो कहीं 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटक रही होती। तो पिता परमेश्वर का शुक्राना करना, उनको याद करना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे शिष्य की जिंदगी में होता है। एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचना एक बहुत बड़ी बरकत है कि वो हमें वो देते हैं जिससे कि हमारा रुख असलियत की ओर होना शुरू हो जाता है। वो हमें रूहानियत की सुरा के साथ जोड़ देते हैं। वो हमारी अंदरूनी आँख और अंदरूनी कान को खोल देते हैं। वो रास्ता जो रूहानी है, वो रास्ता जो आत्मिक है, वो रास्ता जो स्पिरिचुअल है, वो रास्ता जो आत्मज्ञान का है, वो रास्ता हमें सिर्फ ऐसे महापुरुष दिखाते ही नहीं, समझाते ही नहीं, लेकिन उसे दर्शा देते हैं, उसका अनुभव करा देते हैं और हमें उस रास्ते पर चला देते हैं। नामदान के समय ये हमारा शिव नेत्र ऐसे महापुरुष की नजर करमों से खुल जाता है और फिर हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लायक हो जाते हैं। वो हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करा देते हैं और हमें ये समझाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। जिस और ध्यान करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। इसलिए हमें सिमरन दिया जाता है। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। सिमरन क्यों किया जाता है? कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और जब एक पूर्ण महापुरुष वो नाम देता है हमें, जो नामदान के दिन मिलते हैं, तो क्या होता है? उनके पीछे उनकी तवज्जो होती है। इसीलिए वो नाम जब हम दोहराते हैं, कोई भी ताकत जो सचखंड से नीचे की होती है वो उसके सामने टिक नहीं सकती। सिमरन इतना पावरफुल इसलिए होता है कि हमारे सदगुरु ने अपनी तवज्जो, अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा में दे दिया। तो फिर कोई भी काल की ताकत या धोखा हमें असलियत से रोक नहीं सकता। काल कोशिश करता रहता है, लेकिन जो इंसान सिमरन करता है उस पर काल की जो तरकीबें हैं उनका कोई असर नहीं होता। और जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, ये महापुरुष हर एक धर्म के हमें समझाते चले जा रहे हैं कि जो सिमरन करता है वो अपने मन को शांत कर पाता है। जो मन को शांत कर पाता है वो बड़ी आसानी से फिर पिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाता है। गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव। कि जो पूर्ण प्रभु है उसके नाम का जाप किया, कि पूरा प्रभ आराध्या, कि पिता परमेश्वर के नाम का जाप किया जो पूर्ण है, और उनसे जो नाम मिलता है, जो शब्द है वो भी पूरा है, वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो एक पूर्ण महापुरुष के जरिए हमें मिलता है। और फरमारे के नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब हमारे गुरु की दया मेहर हम पर होती है तो हम वो जो पूर्ण महापुरुष है उसको पाते हैं। जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं और बीच वाले मंडलों को पार करते हुए सचखंड में पहुंचते हैं
तो तब हमारी आत्मा से सारे आवरण, सारे शरीर हट गए होते हैं। हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं। वहाँ पर हमारी आत्मा का मिलाप अपने सद्गुरु में होता है, अपने पूर्ण पुरुष में होता है। तो फरमा रहे हैं कि जब वो मिलाप होगा फिर हमारे सद्गुरु हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं कि नानक पूरा पाया, कि गुरु की दया दृष्टि हुई तो पिता परमेश्वर को पा लिया। उन्होंने ही सृष्टि को रचा और पूरे के गुण गाओ के उन्हीं का गुणगान करें। कि जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने कहा कि नफस नफस मुझे लाजिम मैं शुक्र का सदा। गुण गाने का मतलब क्या हुआ? गुण गाने का मतलब है कि हम उस पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। गुण गाने का मतलब ये नहीं है कि जिस समय ज़रूरत हो उस समय पिता परमेश्वर को याद किया और जब लगे कि अब ज़रूरत नहीं है तो उन्हें भूल गए। गुण गाने का मतलब है कि उनका शुक्रिया अदा करें, ये जाने कि उनकी दया मेरे से सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। अगर घर में बाल बच्चे ठीक से पढ़ लिख रहे हैं तो ये भी पिता परमेश्वर की दया है। अगर कल हमारे घर में नई कार आ गई वो भी पिता परमेश्वर की दया है। अगर हमारी तरक्की हो गई अपने काम में तो वो भी पिता परमेश्वर की देन है। और अगर हमारी मॉनेटरी स्टेट अच्छी होगी वो भी पिता परमेश्वर की देन है। और जब दुख आए तो ये ना जाने, ये ना समझें कि उस समय हमारे सद्गुरु या पिता परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया। ये जाने कि उस समय हम पर इतना बड़ा बोझ था कि हमें उन्होंने उठा लिया है, नहीं तो हम तो कहीं का कहीं के डूब जाते। जब इतना बड़ा बोझ उसको जरा इतना से हम पर उसका असर हो तो वो हमारा बचाव हो जाता है। कई एग्जाम्पल रोज़ाना हम सुनते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं मैं कार में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट कार खराब हो गई, टूट गई, हम लोग बच गए। कोई कहता है कि मैं कार में चल रहा था, पीछे दरवाजा खुल गया, बाहर खींच रहा था, एक हाथ आया, उन्हें रोक दिया और मैं कार में बैठा रहा। तरह तरह के एग्जाम्पल, अनुभव जो शिष्य को होते हैं, जब हमारी जिंदगी में वो ढलते हैं तो हमें तब यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर का सहारा हमारे अंग संग है, हर समय हर पल है। ये जरूरी नहीं कि वो शारीरिक रूप से हमारे अंग संग हो, हजारों मील दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका सहारा हर समय हमारे संग रहता है। और इसीलिए उनका शुक्राना अदा करना है कि उनकी देख रेख में हमारी जिंदगी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है। नहीं तो मन कितने धोखे हैं कि वो हमें अपनी डायरेक्शन से बड़ी आसानी से हटा देता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक जगह और भी सिमरन के बारे में फरमाते हैं, सास सास सिमर गोविंद, कि हर सांस में पिता परमेश्वर के नाम का जाप करें। कि सांस सांस सिमर गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। सबसे ज्यादा खराबी किसने करी है? हमारे मन ने। मन क्या करता है कि हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है उसे बाहर की दुनिया में लगा देता है। कभी एक चीज में, कभी दूसरी चीज में, कभी तीसरी में, कभी चौथी में, और हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा समय कैसे बर्बाद हो गया। डायरेक्शन में पहुंचा देगा कि ये करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, इसमें समय दो, बहुत अच्छा है। और हम उसमें इतने व्यस्त हो जाएंगे कि जो समय हमें अपनी आत्मिक तरक्की के लिए देना था वो और चीजों में बर्बाद हो गया। कभी तो हमें वो एक्साइट कर देगा कि ये चीज करनी बहुत अच्छी है, इससे बहुत फायदा होता है, इससे ये होगा, इससे ये होगा। कभी डिप्रेस कर देगा, ऐसी हालत में कर देगा, हो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे तो कुछ ठीक होता ही नहीं, हमारी सारी चीज़ें ही खराब हैं। कभी इलेट कर देगा, कभी नीचे डिप्रेशन में ला देगा।
और दोनों ही हमारे लिए खराब हैं। तो अच्छा कि हमारे लिए जब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो जिंदगी हमारी बेकार हो जाएगी और कुछ पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे। जिंदगी, असल की जिंदगी उस दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान को नाम की देन मिलती है। अगर इस मानव चोले में आए, प्रभु ने दया भी की और सबसे उत्तम चोला दिया, लेकिन किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में नहीं पहुंच सके तो वो जिंदगी बेकार हो गई। जिस दिन नाम की देन मिलती है उसको सेकंड बर्थ कहा जाता है, और यही हमारा असली जन्म है। क्योंकि उस दिन से हम फिर प्रभु के नाम के साथ, उसके शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। और जो उस शब्द के साथ जुड़ गया वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जिसने भी एक पूर्ण महापुरुष से नाम की देन पाई वो जरूर 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएगा। इसीलिए बार 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 जब ऐसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो भाई बहन जिन्हें उनकी संगत मिलती है बड़े खुश नसीब होते हैं। उनकी संगत, उनके दर्शन चंद क्षणों के लाखों करोड़ों जिंदगियों के कर्मों को एक क्षण में ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए एक जगह और उन्होंने फरमाया है, वो हमें समझा रहे हैं कि कितना अच्छा हम सबके लिए होता है जब हम अपने महापुरुष के दर्शन करते हैं। यहां फरमा रहे कि तमाम जिंदगी ये आरजू का हासिल थी, वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। वो कह रहे कि जितनी भी हमारी जिंदगी में हम हासिल करना चाहते थे वो जब आपकी हम संगत में पहुंच गए और वहां पे हमने वो समय गुजारा तो जो हमारा जिंदगी में जो हम जानना चाहते थे, पहचानना चाहते थे, जो जिंदगी का पर्पस था, वो हमें सब मिल गया, वो पूरा हो गया। इसीलिए दर्शनों के लिए हम जाएं, हमें बार 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 समझाया जाता है। एक जगह और फरमाया कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई। साकी की एक निगाह से काया पलट गई। जाहिद जो मैकदे में मिले, नौजवान मिले। वो कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु की जब निगाह पड़ती है तो एक निगाह जिस पर पड़ती है तो कोई आत्मा ऐसी नहीं रहती जो लगे कि बुजुर्ग हो गए, सबके सब नौजवान जैसे लगती हैं, कि उनमें ताकत आती है, उनमें उभार आता है, वो अपनी मंजिल की ओर तेजी से भागना शुरू कर देती हैं। और इसीलिए हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें ये जिंदगी दी। शरीर देने के साथ साथ हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचा दिया ताकि हम असलियत को जान पाएं, हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें और इसी ज़िंदगी में हम शरीर से ऊपर उठते हुए सचखंड में पहुँचें, आत्मा का मिलाप अपने सदगुरु में करवाएं और फिर हमारी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में हो। तो आज के दिन जबकि हम सब इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेहर पिता परमेश्वर हम पर करें कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। सही मायने में उनका शुक्रिया अदा करना, उनको पाना है, आत्मा का मिलाप उनमें करवाना है।
कि हमारी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी हो, ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।